6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोक, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। इंजर्ड है, जहाँ डिसीज्ड है, उसकी 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वो रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री सीमा। सीमा, आप कहाँ रहती हैं? दिल्ली में संगम विहार। क्या हुआ आपके साथ? जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे, हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस? कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस, मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10-10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमें निकाला मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था सर। कोई फायदा नहीं है वीडियो का बनाने, कैमरा बनाने से सर। उसकी तो जान चली गई बेचारी को, वो थोड़ी ना वापस आने वाली है। अब नहीं आई सर। अंदर नहीं, मुझे भी चोट थी तो अभी डिस्चार्ज हम लोग होके आए। नहीं बहुत और आपकी जान पहचान के कितने लोगों को चोट? जान पहचान के लोगों को चोट नहीं लगी। मेरी देवरानी थी, वो भी दबी थी। मेरी उसकी छोटी बेटी हमारी वो भी दबी थी। मेरी बेटी ये भी दबी थी। हम बच्चे ठीक हैं अभी? हाँ बच्चे ठीक है, मेरी बेटी यहाँ है, बच्चे तो सब ठीक है। उसको भी दर्द वगैरह था। हम लोग वो लोग सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता, एक भी नहीं थे। मीटिंग का हमें मिली थी, लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद वील अपडेट देंगे। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर? आप लोग क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? नहीं, क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज अ जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म, जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से, चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा है। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन ही फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। तो अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है उसमें जो भी इंजर्ड है, जहां डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन। लोगों की राय और उनका गुस्सा बताता है कि इस दर्दनाक घटना और श्रद्धालुओं की मौत के जिम्मेदार प्रधानमंत्री और रेल मंत्री दोनों हैं। रेलवे प्रशासन के
निष्क्रियता के चलते आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वो तड़प तड़प कर उस भगदड़ में कुचल कर मर गए। जो कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो हादसा नहीं है, वो नरसंहार है। वहां का जो मंजर था और जो आप में से कुछ लोगों ने साहस करके टीवी चैनलों पर दिखाया और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो भरे पड़े हैं, क्योंकि आस्था और विश्वास से भरे महापर्व में कुंभ जाने के लिए। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाएं भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं।